यीशु मसीह मसीह मसीह। पिछली बार हमने देखा और वो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी उत्तम योजना के साथ आते हैं, रहते हैं और हमारे जीवन को बढ़ाते हैं। हालेलुया! कितने महान है ना। और वो परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजा जो कि आने वाले समय में, और ये मना भी रहे हैं। दिसंबर चालू होता है और वो क्रिसमस का पर्व चालू हो जाता है कई जगहों पर, कई घरों में। हाँ, मतलब 1 तारीख से ही लोग जहां जाकर इस संदेश को पहुंचाते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए ही हुआ, उन्होंने हमारे जीवन में उद्धार दिया। हालेलुया! और ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाना सिर्फ दिसंबर माह में ही नहीं, 25 दिसंबर को ही नहीं, लेकिन जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर दिन हम उस उत्साह को, उस आनंद को हम अपने जीवन में मना सकते हैं। हालेलुया! क्योंकि कभी भी गाओ तो वो गीत अपना सा लगता है। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया! मतलब हर दिन गाओगे तो उसी दिन वो जन्म लेकर हमारे जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है। आमीन, हालेलुया! और ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक तोहफा है और हम परमेश्वर की महिमा के लिए। आज का विषय है मसीह सब कुछ और सब में है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन हर एक के लिए। क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या मतलब बहुत सारी चीजें, जितनी भी जातियां या धर्म या फिर ऐसे कुल के लोग ले लें, हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया था। हालेलुया! और उसमें से हम अलग हैं कि जो अलग कर दिए गए हैं। हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया। हालेलुया! जो इस बात को जान लेता है तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ना छोड़ता नहीं है, रुकता नहीं है, थमता नहीं है। वो निकल पड़ता है, बस निकल पड़ता है। हम आराधना कर रहे थे परमेश्वर, थैंक यू। परमेश्वर सचमुच में हमारे बीच में है अपनी योजना के योजना के साथ काम करने के लिए। आमीन। कुलुस्सियों 3:11 हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमसे वार्तालाप करने पाए, हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। कुलुस्सियों 3:11 एक साथ पढ़ेंगे। क्या ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं? आमीन। केवल मसीह सब कुछ और सब में है। जो ग्रहण करते उनमें भी, जो ग्रहण नहीं करते उनमें भी वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है, क्योंकि उनका जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर आना, ये अपने आप से नहीं हो सकता। ये अपने आप से नहीं हो सकता, कोई ना कोई अंदर काम करता है। हाँ, जैसे कि हाँ, बहुत कुछ की आवश्यकता है, जरूरत है, और हमारे पास है कुछ भी नहीं। और जब है कुछ नहीं तो एक अंदर से एक शक्ति और एक ताकत काम करती है कि हाँ, एक काम कर, वहां पर ज्यादा धन है, वहां जा और वहां से चुरा ले। चोर के अंदर जो
चोरी की आत्मा काम करती है। भाई बैठ सकते हैं आके आप। चोर के अंदर एक चोरी की आत्मा काम करती है, डाकू के अंदर एक डकैत की आत्मा काम करती है, और व्यभिचार करने वाले के अंदर एक व्यभिचार की आत्मा काम करती है। और ऐसे बहुत सारी चीजों को हम ले सकते हैं। मतलब अपने आप से नहीं, तभी तो पासवान और अन्य लोग ये प्रार्थना करते हैं, जो आत्मा इनके अंदर काम कर रही है वो आत्मा इनके अंदर से निकल जाए और ये एक अच्छे प्राणी और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभरे। हालेलुया। जब जब पाप बढ़ता है तब तब कोई अवतार लेता है, ऐसा दुनिया कहती है, लेकिन बाइबल कहती है पाप यदि बढ़ा तो पापी के अंदर से पाप को मिटाकर पापी को शुद्ध, पवित्र और धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ, वो सब में रहना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप में सब कुछ है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि। एक व्यक्ति को यदि उसने किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई किया है और दूसरा सब्जेक्ट उसके जीवन में या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो बोलेगा नहीं, मैंने ये सब्जेक्ट नहीं लिया, नहीं ली, मैंने तो ये सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, कंप्यूटर की पढ़ाई की है, और उसको हाथ में वेल्डिंग की मशीन थमा दो, ये वेल्डिंग करो, चलो। नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने मानव जाति को उद्धार प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की उपासना करते हुए उसके अधीन रहने के लिए चुना है, और उसमें वो अपने पुत्र का वास स्थान बनाकर उसके जीवन में संपूर्ण आशीषें, बढ़ोतरी और योग्यताएं प्रदान करके उसके जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। यदि मैं और आप अनुमति दे तो वो सब में सब कुछ करने योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। अब अगर वो उसमें बढ़ना है तो हमारे जीवन में कुछ क्वालिटी दिखना चाहिए, योग्यताएं दिखना चाहिए, वो समझदारी होना चाहिए, वो चीजें हमारे अंदर दिखना चाहिए। किन किन बातों में, जल्दी जल्दी कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। पहला, क्या हमारे अंदर दिखना चाहिए? परमेश्वर चाहते हैं जीने का उद्देश्य सिर्फ मसीह हो। हमारे जीने का उद्देश्य, आज लोगों के जीने का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके प्रॉपर्टी हो सकती है, उनका जॉब हो सकता है, उनका बिजनेस हो सकता है, उनके और भी तमाम चीजें हो सकती है। उनके जीने का उद्देश्य सोच के देखें। उनके जीने का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं, वो तो उनसे बदला लेना है। आज कईयों का उद्देश्य ये है, उनके साथ ये करना है, उनके साथ वो करना है, हाँ वहां पर तहस नहस करना है, वहां पर ये करना। आज लोगों के शायद जीने का उद्देश्य ये है, पर परमेश्वर चाहता है और पवित्र शास्त्र हमारी बाइबल कहती है अगर जीने का उद्देश्य हो तो वो केवल मसीह हो। जो लोगों को मारा, सताया, बंदी गृह में डाला करता था, उसका कथन क्या है? पढ़ते हैं गलतियों के पत्री 2 अध्याय 20वें वचन में, परमेश्वर की महिमा के लिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, कि वो मुझ में रहे और सब कुछ मैं मसीह में रहकर प्राप्त करता चले जाऊं। हालेलुया। हर दिन, हर पल, हर समय उसमें प्राप्त करता चले जाऊं। देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद, जैसे मैं
अन्य बात बता रहा था, वैसे ही ये भी है जो उदाहरण आ रहा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद अपने आप से नहीं करता, उसके अंदर कोई शक्ति काम करती है, उसके अंदर कोई अगुवाई मिलती है, उसके अंदर कुछ खलबली मचती है, तब उठकर वो किसी की मदद कर पाता है। हालेलुया। जैसे बुरा करने के लिए शक्तियां काम करती है, वैसे ही अच्छा भी करने के लिए शक्तियां काम करती है, और वो होती है परमपिता परमेश्वर की ओर से। अच्छा करवाए, अच्छा करवाए। लोग बुरा कर रहे हैं, उनके साथ भलाई करो। लोग अपमान कर रहे हैं, उनके साथ भलाई करो, अच्छाइयां करो, अच्छाई करो, अच्छाई करो। ये पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा वही कराएगा जो हमारी सहायता के लिए दिया गया है। वो गलत काम नहीं करवाएगा, बदला लेना वो नहीं सिखाएगा, बदले में उनको जैसे को तैसा बनना या करना वो पवित्र आत्मा नहीं सिखाएगा। बाइबल कहती है हां, परमेश्वर की अगुवाई में अगर जीने का उद्देश्य हो तो केवल मसीह। पौलुस कह रहा है, और ये मेरे और आपके जीवन का भी कथन हो जाए, अब मैं जीवित ना रहा, वो मुझ में जीवित है, वो मुझ में। और जब वो मुझ में है तो सब कुछ ऑलरेडी, बोलिए ना, है। अगर यीशु मसीह है तो यीशु मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। वचन मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ जीवन मेरा बदल गया। चाहत रखता था प्राप्त करने की, चाहत रखता था उससे उभरने की, बाहर निकलने के लिए। यीशु आया तो अपने आप ऑटोमेटिक यीशु ने बाहर निकाल लाया। हालेलुया। एक व्यक्ति से पूछा जा रहा है, तुम बाहर कैसे आए? मेरे को पता नहीं, बस ऐसा लगा कि इस रास्ते से निकलना चाहिए। मैं बढ़ता रहा, बढ़ती रही, और ऑटोमेटिक हम बाहर आ गए, वरना वहां तो खोए हुए थे। मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो नहीं, एक पोस्ट देख रहा था। कितने दिन, एक पता नहीं कितने दिन, मैं वो भूल रहा हूं, वो व्यक्ति उस समुद्र में तैरता रहा, शायद 1 महीने बाद मिला या 20 दिन बाद, ऐसा कुछ, पता नहीं, दूसरों ने देखा तो वो बता सकते हैं। पर वो जब मैं पोस्ट देख रहा था तो ऐसा एक न्यूज में आया या पोस्ट था कि इतने समय बाद वो समुद्र में से निकाला गया, तैरता रहा। कैसे तैर पाया? कोई ना कोई बल दे रहा था, शक्ति दे रहा था, सामर्थ्य दे रहा था। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हमारे जीने का उद्देश्य भले कुछ भी होगा, पर आज से हम बना लें, जैसा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर अपने कार्य को पूरा किए, वैसे मैं और आप भी हैं। यूं ही नहीं है, अरे नहीं, चलो ना, जीते हैं, एक दिन तो मरना है, एक दिन तो जो आया है उसको जाना है। कोई पहले चले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, पर जाना है, ठीक है। पर जाने से पहले ये बात सोच लो, मरने के बाद तुम, हालेलुया। उद्देश्य क्या था? जीते जी, उद्देश्य बनाया ही नहीं, उद्देश्य रखा ही नहीं, बस बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। अरे किसके लिए? किसी ने कहा औरत से, एक महिला से उसकी उम्र और किसी पुरुष से उसकी कमाई नहीं पूछना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि वो महिला अपने लिए नहीं जीती, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जीती है। और पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, अपने बाल बच्चे और परिवार के लिए कमाता है। इसलिए मत पूछो, जाने दो, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है, ऐसा।
पर परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं कि हमारा एक उद्देश्यपूर्ण जीवन हो, हमारा उद्देश्य मसीह हो, कि मसीह जैसे मसीह था, क्रूस पर चढ़ गया, अपनी जान को दिया, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, आज भी वो जीवित है। हालेलुया, आज भी वो जीवित है। कब्र खाली है, कब्र खाली है। उनका जन्म हुआ था, वे आए थे इस संसार में, उन्होंने जिया 33.5 वर्ष, जीकर 3.5 साल उन्होंने जो सेवकाई की, और उसके लिए कहा जाता है यदि जो उन्होंने किया वो अगर पूरे लिखे जाते तो इस दुनिया में नहीं समाती, इतनी बड़ी पुस्तक बन जाती। इतना काम उन्होंने किया। हमारे इतने वर्ष हो गए हैं, हमारे काम अगर मसीह में किए गए अगर गिने तो शायद एक कोरस की बुक भी ना बन पाए। पर परमेश्वर हमसे कुछ और चाहते हैं। अगर हमने उद्देश्य मसीह को बना लिया, नेक्स्ट उद्देश्य मसीह को बना लिया, तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। हालेलुया। ना केवल हम जीने का उद्देश्य मसीह हो, लेकिन जीने का नमूना मसीह हो। हालेलुया। हमारे लिए नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। हालेलुया। नमूना बनो। अगर कोई हमारे लिए नमूना है तो वो कौन है? मसीह का वचन हमारे लिए एक नमूना है, एक फॉर्मूला है, एक फॉलो करने वाली एक ऐसे बोल सकते हैं वस्तु है या व्यक्ति है, वो मसीह यीशु हमारे जीवन में यही चाहते। फिलिपियों 2:5 में जिस प्रकार लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। वाह, हालेलुया, थैंक यू, सैल्यूट आपको। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा है तुम्हारा भी स्वभाव, मेरा नहीं। ऐसे होता ना, क्योंकि जब ऐसी कुछ चीजें होती है ना, ऐसी कुछ बात बिगड़ती है तो वचन में ऐसा लिखा है तो वो भी पलटवार करता, वचन में ऐसा भी लिखा है, वचन में ऐसा भी लिखा है, पर दोनों मान नहीं रहे होते, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते, दोनों एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि ऐसा लिखा है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इसको ऐसा, इसको वैसा, इसको वैसा, मतलब पर खुद जीने की कोशिश नहीं करते कि उस वचन के आधार पर खुद जिए और परमेश्वर की अगुवाई में बढ़े। हालेलुया। जीने का उद्देश्य कौन हो? मसीह। जीने का नमूना कौन हो? मसीह। हमारे अंदर से, अंतःकरण से यदि कोई स्वभाव निकले, हाँ हमें गुस्सा आ रहा होगा, हमारे जीवन में कुछ चीजें हो रही होंगे, हालात ठीक नहीं होंगे, परिस्थितियां ठीक नहीं होंगे, लेकिन यदि मसीह को अपना नमूना मानते हैं, मसीह हमारा उद्देश्य है, तो हमारे जीवन से वही स्वभाव निकलेगा जो मसीह यीशु का था। मसीह यीशु का था। कई बार मैं जब ये इसको तैयार कर रहा था तब भी मैं ये प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरा भी स्वभाव ऐसा ही हो, ऐसा ही मैं बनाना चाहता हूं। परमेश्वर ऐसा ही मैं बनना चाहता हूं, ऐसे ही स्वभाव को मैं प्रकट करना चाहता हूं। मैं बनाता रहता हूं पर उसको मैं प्रार्थना भी करता हूं उसी के अकॉर्डिंग। मुझे नहीं पता जब आप वचन सुन रहे होते हैं, जब पॉइंट्स आते हैं, तब कितने लोग अपने लिए ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु धन्यवाद। हाँ, आप मन से हाथ उठा रहे होते हैं जो कि दिख नहीं रहा होता है, आप मन से धन्यवाद दे रहे होते हैं जो कि शायद शब्द नहीं होते हैं, आप दिल से एक परमेश्वर को पुकार कर बुला रहे होते हैं कि उस वचन के अनुसार आपके जीवन को ढालकर
मसीह यीशु के स्वभाव में पूर्ण रीति से ढाल दे। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो तो, और कितने ऐसे प्रार्थना करते हैं मुझे नहीं पता, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। पर कई बार मैं ये सुनता हूं, आज ना उन लोगों को होना था, आज ना उसको होना था। अरे भाई तू है ना, तुम हो ना, मतलब तुम्हारे लिए नहीं था, उन लोगों के लिए था। लो, तो मैं हर प्रचार अपने लिए समझता हूं, और जब तैयार कर रहा होता आत्मा की अगुवाई में, तो अपने लिए प्रार्थना करता, परमेश्वर इसके जरिए, हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में भी ऐसा ही काम हो। परमेश्वर हर एक के जीवन, क्योंकि वो सब में है, उसके पहले सब कुछ है। हालेलुया। लास्ट जो आज परमेश्वर के दास कह रहे थे ना, वो सब कुछ पूरा करेगा ना। ऐसे समयों में हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी और रुकावटों को देखकर हम कैसे होगा, लास्ट पॉइंट आएगा, वो सब कुछ पूरा करेगा। बस हमारे जीवन का उद्देश्य किसको बना ले? मसीह को। हमारे जीवन जीने का नमूना किसको बना ले? मसीह को। किसी व्यक्ति को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं। न हम उसके जैसे चलेंगे, उसके जैसे प्रचार करेंगे, उसके जैसे बोलेंगे, उसके जैसे खड़े होंगे, उसके जैसे माइक पकड़ेंगे, उसके जैसे गाएंगे, उसके नहीं। क्यों मनुष्यों के पीछे भाग रहे हो? क्यों मनुष्यों के पीछे? और ना वो हमारे पास्टर के पास ना चंगाई का वरदान नहीं है, वो पास्टर के पास चंगाई का वरदान है। हमारे पास्टर के पास सामर्थ्य नहीं है, वो पास्टर के अंदर सामर्थ्य है। पास्टर के अंदर सामर्थ्य नहीं होती, सामर्थ्य परमेश्वर की है, परमेश्वर के ही पास है, वही काम करती है। व्यक्ति को वो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सामर्थ्य तो उनकी ही है, काम वही सामर्थ्य करती है। हालेलुया। अगर आपके कलीसिया में आप केवल प्रार्थना करने वाले हैं, आप केवल एक्टिव पर्सन हैं, तो आप केवल ये बोल के ना, अरे नहीं यहां तो मजा नहीं आता है, यहाँ वो वहां ना वहां जाएंगे, ये वहां वो चर्च अटेंड करेंगे, वहां संगति करेंगे, वहां अच्छा लगता है, वहां मजा आती है, तो मजे के लिए जाओ। आप एक्टिव हैं, आप केवल एक आप बढ़ने वाले हैं, तो सिर्फ आगे बढ़े। यीशु मसीह निकले से बेकाई है, उन्होंने बपतिस्मा लिया और फिर आत्मा समाकर यीशु मसीह को रेगिस्तान में, जंगल में ले गया, और 40 दिन 40 रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, और निराहार रहकर उन्होंने अपनी सेवकाई को जो करने पर थे उसके लिए प्रार्थना की, बैठा, तैयारियां की, परमेश्वर के साथ संगति किया, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया, और अपने आप में सामर्थ को, शक्ति को, अभिषेक को ऑलरेडी उनके लिए था, उनके आने के पहले भविष्यवाणी थी, ऑलरेडी था, पर उसको और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। और जब निकले सेवकाई में तो अकेले निकले। हालेलुया। अब लोगों को जोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, पहले 2 को चुना, फिर 1 को, फिर 1 को, फिर ऐसे चुनते 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 मेरे पीछे हो ले, और जिनको बोला वो उनके पीछे हो लिया। वो था समय व्यतीत करना परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की सामर्थ से भरना। हालेलुया। हम जो बोलेंगे वही हमारे जीवन में होता हुआ दिखेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, चलो आप बैठो, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, दवाई खाया आपने, ये किया आपने, वो किया, ये किया, और हम पंगु बनाकर रख दिया। आज के विश्वासी पंगु बन गए। सही बोल रहा ना? पंगु बन गए। ये भाई जो यूज करते ये शब्द पंगु, शैतान को हम पंगु बनाते हैं, शैतान ने हमको पंगु बना दिया। अच्छा लगा वो शब्द मुझे, मैं भी कभी कभी यूज करता हूं। जो भाई से ये सुना था मैंने शब्द। पर परमेश्वर हमारे जीवन को यूं ही रहने के लिए नहीं, पर एक सामर्थी जीवन बनकर उभरने के लिए इस संसार में रखे हुए हैं।
हम जो कहेंगे, यीशु मसीह ने समय व्यतीत किया और उसके बाद जब वे निकले, अकेले निकले, ओके, पर जिनको कहा वो उनके साथ जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया, बनता चला गया। हालेलुया। आज मेरे और आपके साथ भी यही करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं, जैसा आप चाहते हैं, आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा उन्होंने पूरा किया, परमेश्वर को नमूना माना, परमेश्वर को उद्देश्य समझा और यीशु मसीह ने पूरा किया। आज जो व्यक्ति पूरा करके रहा और है, उसी को अपना उद्देश्य और नमूना मानकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करके सारी बातों पर विजयी हो सकते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट है, बढ़ते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। जीवन की योजना। वाव, कौन हो? मसीह। कितनी योजनाएं बनाते ना, हमको ये करना, हमको वो करना है, ऐसा है, वो आने वाले हैं, ये है, वो है। कितनी योजनाएं मेरे और आपके जीवन में हम बनाते हैं, पर सोच के तो देखो कितनी योजनाएं आप बनाते हैं। किसी ने कहा, अरे पुल बनाने में क्या जाता, ख्वाबों में पुल बना लो ना, भले उसमें चल ना पाए। सपना देखने में क्या जाता है, देखो ना बड़े बड़े सपने। अरे नहीं, सोच, विचार और कार्य हमारे जीवन को तय करती है। रुके रहना है, बढ़ते रहना है या उड़ना है, वो हमारी सोच, हमारे विचार तय करते हैं। अरे नहीं, हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हम क्या योजना बनाए, क्या प्लानिंग करें, क्या करें, ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें हम सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं, हमसे नहीं होगा। आज कई विश्वासी इसी बात से बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, मुंह नहीं खुलता, हाथ नहीं उठता, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं। मैं आज सुबह तैयार हो रहा था और तैयार प्रेस जब कर रहा था, मैं सोच रहा था, लिटरली यही सोच रहा था, मैं ये बताना चाह रहा हूं परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनकर अलग करते हैं जो परिश्रमी है, मेहनती है, मेहनत कितनी भी कर ले तो अभी थकते नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अलग करता है। आप भी होंगे, आप अपने लिए बोल सकते हो, मैं मसीह में अपने लिए बोल सकता हूं। मुझे अगर मसीह ने चुना है, अलग किया है, तो वो मुझे थकने नहीं देगा। आप अपने लिए बोल सकते हो। हालेलुया। जब आप थके हुआ महसूस कर रहे हो, जब आप एक असहाय महसूस कर रहे हो, उस समय आप बोल सकते हो। परमेश्वर हमारे जीवन से वो योजना हमारे जीवन के, और जब वो हमारे अंदर है तो कुछ भी योजना बनाएंगे, शरीर साथ नहीं देगा, थका हुआ होगा, हारा हुआ होगा, बैठा हुआ होगा, निरस्त होगा, निराश होगा, और आप उसी दशा में, यदि मसीह है आपकी योजना में, आपकी योजना में मसीह है, तो आप जो योजना बनाएंगे उसको आप पूरा भी कर पाएंगे। हालेलुया। कई बार थका हुआ शरीर रहता है, सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी जो योजना बनी हुई है उसको पूर्ण करना है, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे संग और साथ होते हैं। हालेलुया। एक गवाही बताता हूं, परमेश्वर उस पर अपनी मोहर लगाए और उस पर कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़ने पाए। कल शाम से ये बहुत हाथ पेन कर रहा था और बहुत दर्द था, और मैंने बोला यार कैसे कैसे कैसे, हम जा भी रहे हैं, गाना भी गाना है, माइक नहीं है, कुछ नहीं है, ताकत भी लगेगी, कैसे करेंगे। पूरी रात, हाँ, कुछ जगहों में दर्द तो होता रहा, पर कहीं मैं रुका नहीं कि लड़कों को बोला तुम लोग गाओ यार, मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने बल दिया, शक्ति दिया। जो योजनाएं आपने बनाई है परमेश्वर उससे पूर्ण भी करेगा, शक्ति देगा उसको पूर्ण करने के लिए, शक्ति देगा, सामर्थ देगा आपकी योजनाओं में शामिल होकर। वो मसीह साथ खड़े होगा, क्योंकि वो हम में सब कुछ है। हमारा बल, हमारी ताकत, हमारी एनर्जी,
हमारी हमारे हमारे मतलब सब कुछ हम बोल सकते हैं। जब हम कम पड़े वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार खड़ा होगा, हमारे अंदर से, हमारे अंदर से। हमारे बस में नहीं है दुनिया को जीतना, पर उसके बस में था और उसने जीता। अब बारी हमारी है। जीता है संसार को तूने चढ़कर क्रूस पर मेरे लिए, उसकी योजना थी। बारी अब तो मेरी ही है, जीतूं संसार को तेरे लिए। हमारी योजना बन जाए, हमारी योजना मसीह। जीतना है मसीह के लिए, जीतना है मसीह के लिए। मैं जीऊंगा तो मसीह, मर जाना, जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। एक व्यक्ति कितना तड़प रहा होता है ना, परिवार वाले भी चाहते हैं खुदा उठा लो इसको, इतना तड़प रहा है। वो स्वयं भी बोलता है अब तो उठा लो, अब तो उठा लो। पर उस तड़पन से बाहर निकालने वाला हमारा सामर्थी परमेश्वर और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हमारा उद्देश्य मसीह, हमारा नमूना, जीने का नमूना मसीह और जीवन की योजना मसीह। पढ़ते इस वचन को, फिलिप्पी 3 उसके 13-14 मिलकर। हाँ, परमेश्वर में हम और भी बलवंत हो सके। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। नीचे नहीं रखा है, ऊपर बुलाया है। पैर नीचे होती है, पूंछ नीचे होती है, सर, और उसने कहा है मैं तुम्हें पूंछ नहीं। हालेलुया। हर योजना को सफल करने के लिए, हर योजना को सफल करने के लिए वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। थैंक यू, गुड जॉब। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को जोड़ना चाहते हैं और हम हैं कि उस योजना से दूर रहना चाहते हैं। परमेश्वर बार बार वचनों के द्वारा उस योजना को जो हमारे लिए बनाई, उन्होंने अलग व्यक्तियों के लिए बनाई है, पर उस योजना के साथ शामिल करके जोड़कर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हाँ, मसीह हम में रहकर, हमारे अंदर से रहकर, हर एक के अंदर रहकर वो हमारे साथ बढ़े और सब कुछ पूरा करे। सारी चिंताओं को, फिक्रों को दूर करके हमारी योजनाओं को सफल करे। हालेलुया। अरे मसीह यीशु हमारे साथ है तो हाँ, हमारी हर योजना जो मसीह में रहकर बनाई गई है वो सफल होकर रहेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। हम खाली पीली नहीं है, हम ऐसे ही साधारण से लोग नहीं है, हम सामर्थी है, हम पावरफुल है, हम शक्तिशाली है, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। न केवल जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं सिर्फ वो, लेकिन हमारे अंदर से भी तो कुछ चीजें ऐसी निकलना चाहिए कि प्रभु, हाँ, आपके लिए ना हम कुछ ऐसी योजनाएं बनाते हैं, कुछ ऐसी योजनाएं बनाते जिससे कि आपका नाम ऊंचा हो, आपको महिमा मिले। तो कुछ भी प्लान करोगे, कुछ भी योजना बनाओगे ना, नई नई युक्तियां निकालोगे, परमेश्वर उसके साथ, उस युक्ति, उस योजना के साथ खुद को भी जोड़ लेंगे। मेरे पुत्र ने, मेरी पुत्री ने अच्छी मेरे नाम को महत्व देकर, मेरे नाम की बढ़ोतरी के लिए, मेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए ये काम में हाथ डाला है। चलो मिलकर इसको सफल बनाते हैं। वो स्वयं अपने आप को हम में जोड़ लेंगे। हालेलुया। पर
बशर्ते कि उसमें रहकर हम युक्तियां नहीं ना। एक क्रिसमस है ना, हम लोग यहाँ पिकनिक चलते हैं, वो नहीं जोड़ेगा अपने आप को। ये ना ऐसा करते हैं कि वो करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा वैसा, ये मतलब बहुत मतलब कुछ भी योजनाएं बनती है। देखो ना, कई लोगों को बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। छुट्टी है, छुट्टी का फायदा उठाना है, छुट्टी। ये कल एक व्यक्ति, हम लोग बैठे हुए थे, एक मीटिंग थी सिटी में, और हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा कि हाँ आपकी कलीसिया वहां पर है और आप यहाँ हैं? बोले हाँ, पर वहां पे ना सब लोग छुट्टी मिलती ना तो सब अपने अपने जगह चले जाते हैं, सब अपने अपनी जगह चले जाते हैं। छुट्टी मिली है तो अपने अपनी जगह चले जाते हैं, और तो वहां कोई रहता ही नहीं है। तो इसलिए हम सोचे कि इस बार जबलपुर में मनाएंगे। मैंने कहा बढ़िया। बोले वहां कोई रहता ही नहीं है। तो ऐसे होता है कई बार, कलीसिया के लोग जैसी छुट्टी मिली और प्लान करते हैं, हमारी योजनाएं बनती है, छुट्टी के समय में योजनाएं बनती है। जिस जगह में परमेश्वर ने जोड़ा है ना मुझे और आपको, उस जगह के लिए परमेश्वर ने कुछ योजनाएं बनाई है, हर दिन, हर समय, हर पल। और जब हम उस मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपके सारे कामों को छोड़कर आप यहीं पर डटे रहो, नहीं 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 नहीं, पर योजनाएं बनाए वो आपके हाथ में है, आपके लिए है। तो कैसे कई किसी पास्टर को, मेरे पास छत्तीसगढ़ से फोन आया था कि इस फलानी डेट में मीटिंग है और ये, तो मैंने कहा नहीं, इस वीक में तो हो ही नहीं सकता है। तो बोले प्रार्थना में रखिए, और अगर हुआ तो कोशिश करिए आने की, और अच्छा होगा कि मिलकर आगे बढ़े और ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है, प्रार्थना में रखते हैं। पर मैं ये जो उनको शब्द बोल रहा था कि हर एक अगुआ, हर एक पास्टर क्रिसमस या फिर गुड फ्राइडे, ईस्टर में अपनी ही कलीसिया में रहना पसंद करता है, ताकि उनके साथ मिलकर वो उन बातों के लिए अपने जीवन को प्रकट करके या उनके साथ मिलकर एंजॉय कर सके, बढ़ सके। पर कलीसिया के लोग तो कुछ और योजनाएं बनाते हैं। अरे छुट्टी है, चलो निकलते हैं, चलो चलते हैं, अलग अलग योजनाएं। आज खाली समय में एक परिवार है यहां पर, जो जैसे ये छुट्टी पड़ती है वो उनके उस दिन फास्टिंग है, वो लोग परिवार बैठ जाता प्रार्थना करने के लिए। सलूट ऐसे परिवार। परमेश्वर की अगुवाई में छुट्टी है तो नहीं, अपना काम ये है तो वो है, अरे कुछ परमेश्वर के लिए भी सोचो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं एक ही में बोलूं तो बहुत कुछ चीजें आ रही है, बोलता चला जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर हमसे कुछ और भी चाहते हैं। जीवन की योजना मसीह ही नहीं, लेकिन हमारी सामर्थ मसीह है। और कोई चीजें और कोई ताकत, हमारी डिग्री, हमारे पदवी, हमारा औहदा, हमारे खाने पीने के द्वारा मिलने वाली शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में काम करती है और हमें जीवित रखे हुए है। और जब तक ये सांसें इसमें है तब तक उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर से काम करती रहेगी। हालेलुया। उसकी सामर्थ, अंतिम सांस तक मैं परमेश्वर की बढ़ाई करता रहूंगा, करती रहूंगी। ये परमेश्वर चाहते हैं। पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1:24 से, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जो बुलाए हुए लोग, जो मसीह के पास लाए गए लोग हैं, जो अलग किए गए लोग हैं। आज कितने हैं जो संसार में संसार की रीति से जीते हैं। कोई अगर मीटिंग हो तो उनको फोन करके बुलाना पड़ता है, कोई फिर चर्च उनको फोन करके बताना पड़ता है, फिर अपने से याद नहीं रहता। अरे हाँ अच्छा कल संडे है ना, ठीक है हाँ कोशिश करते हैं। लो,
परमेश्वर से कभी प्रार्थना कर रहे होगे, प्रभु हम जा रहे हैं, रास्ते में बड़ा दुखदाई रास्ता है, आप मदद करिएगा। परमेश्वर बोलेंगे मैं कोशिश करता हूं आने के, व्यस्त हूं, पूरा संसार वर्ल्ड को देखना है, कोशिश करता हूं तुम्हारे पास आके बचा लो। टाइम टाइम फिश हो जाएंगे अगर वो कोशिश करेंगे। बोल दिया हमसे कि मैं कोशिश करता हूं। आज मसीहों का जीवन परमेश्वर कुछ और देखना चाहते हैं। मसीह मसीह और मसीह ही केवल हमारे जीवन में राज्य करे। वो परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया था। बस बड़ी आसानी से हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेते हैं। एक पेड़ सजा लेना, चरनी लगा देना, घर सजा लेना और फिर पकवान बना लेना, और ये तो वो बस 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 हमारा क्रिसमस बन गया। नए कपड़े बना लेना, पहन लेना, दिखा देना, हो गया क्रिसमस, हो गया। हाँ हो गया। ये क्रिसमस नहीं है, ये सेलिब्रेशन नहीं है। ये सेलिब्रेट करना किसी एंगल से सही नहीं है। परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में है वो हमारे लिए या हमारे अंदर से काम करना चाहता है। क्यों हमारे हाथ में दिया गया? जो मसीह यीशु ने किया वही हम भी वरन उससे बड़े बड़े काम करने के लिए चुने गए, बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया। बुलाए गए लोग हैं। उसकी सामर्थ, उसका ज्ञान हमारे अंदर डाला गया है, दिया गया है। यदि उसको काम करने दें तो हमारे अंदर से उसकी सामर्थ काम होगी, उसके सामर्थ का प्रगटीकरण होगा। यदि कोई व्यक्ति हमारे ओर बढ़ भी रहा है, प्रहार कर भी रहा है, ओ कोई तंत्र मंत्र जादू टोना भी चला रहा है हमारे ऊपर, शायद देखो ना, देखो देखो ऐसे कैसे पता कि कोई जैसे कि अभी जैसे मान लो पाउडर ही लिया या धूल लिया, हमारे अंदर हमारे ऊपर मारा या फेंका, तो वो उसके ना छींटे आ सकते हैं, थोड़ा सा दिख सकता है कि ये पाउडर लगा है या धूल लगी है, पर वो काम हमारे अंदर नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारे अंदर नहीं कर सकते। इसलिए तो आज हम लोग जिंदा है। इसलिए आज हम, कोई है जो मरा हुआ बैठा यहां पे? हाँ, सब जिंदा बैठे, पर आवाज नहीं आ रही ना कई लोगों की। कई लोगों की आवाज ही नहीं आ रही हो, ठंड से मुंह ही चिपक गया। एक बोल रहा था कि नल में पानी जम रहा है क्या? आके मैंने बोला देखो जरा। सुबह सुबह हाथ में, अरे मुंह धोने के लिए मुंह में तो मुंह ही पूरा ऐसा अखड़ जाता है, इतना ठंडा पानी आता है। तो शायद वो ठंड ने कोई मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, एक्साइटमेंट ही नहीं है। बच्चों को आप बोलते हैं, अगर आकर आप बोलते हैं आके, बच्चे तुम्हारे लिए ना हम ये लेने जा रहे हैं, वो जब तक आप लौट के नहीं आओगे तब तक वो इतना एक्साइटमेंट उनके अंदर रहेगा, इतना उत्साहित रहेंगे, कब 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 कोई खटपट कुछ भी आवाज आ रही है वो सब आ गए आ गए आ गए आ गए, उनका इंतजार रहेगा। उनका एक्साइटमेंट क्या रहता है? इसलिए वो बालकों के समान मन रखकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए जीवन को जीने के लिए बाइबल बताती है हर योजना को सफल कर सकता है ऐसा मसीह, ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। क्या था ये पॉइंट अभी का? सामर्थ 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 एक्साइटमेंट को दिखाएगी हमारे अंदर जो है, और है ही नहीं तो मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई उत्साह नहीं।
बस आ गए हैं जैसे किसी ने लाकर बैठा दिया। कोलगेट का या कोई क्लोजअप का शायद एक ऐड आता था, पेस्ट। ये व्यक्ति उठ जाता था पर उसके पीछे तकिया लगी है, चल रहा है तो बस वो तकिया लगी है, सो ही रहा है, चल रहा है तो सो ही रहा है, ऑफिस गया तो सो रहा है, मतलब हर जगह पर सो रहा है, ऊँग रहा है। कई लोग तो बढ़िया मस्त चर्च में आकर एक आध तो नींद ही ले लेते हैं। क्या हुआ था प्रचार? हाँ अच्छा तो था, हाँ अच्छा, कौन सा वचन था? अरे वो ना याद नहीं रहता ना, सब भूल जाते हैं। मस्त नींद लेते हैं यहां पे आके, कोई एक्साइटमेंट नहीं उनके अंदर। अरे मसीह के लिए आप आए हो, मसीह आपके अंदर है, सब कुछ मसीह है और सब में है, तो हमारे अंदर से वो दिखना भी चाहिए। आप कुछ भी मैं लोग बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, मैंने बोला रिजल्ट दिखना भी तो चाहिए। अरे नहीं हम तो ना बहुत घर पे ना फैमिली प्रेयर में बहुत हम सब मिलके, आराधना में तो दिखता नहीं। घर में क्या करते हो हमको क्या मालूम, आराधना में तो आप चुपचाप खड़े होते हो, बैठे होते हो, आप तो हालेलुया भी नहीं बोलते हो, हाथ भी नहीं उठाते हो, ताली में आवाज ही नहीं होती है, हम कैसे मालूम कि आप घर पे आप पावरफुल आराधना करते हैं? अरे है व्यक्तिगत समय व्यतीत करना, फिर सामूहिक रीति से समय व्यतीत करना, ये सब कुछ एक हिस्सा है, पर परमेश्वर हमारे जीवन की सामर्थ्य बन के, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की सामर्थ्य बन के हमारे अंदर से काम करना चाहते हैं। हम हर समय परमेश्वर की सामर्थ्य में भरे हुए पाए जाएं। कभी हम थकेंगे नहीं, कभी हम श्रमित नहीं होंगे, कभी हम हार नहीं मानेंगे, कभी हम रुकेंगे नहीं। कहां चलना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, अरे आप आदेश करो, हम तैयार हैं। नेक्स्ट, हालेलुया। हाँ ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट है, ठीक है। मसीह में सब प्रकार के आशीष, स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष है हमारे जीवन के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। हालेलुया। अभी हम मांग रहे हैं कुछ, परमेश्वर कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी तुम्हारे लिए वो रिलीज हो चुकी है। अगर आप कुछ ऐसा कार्य करोगे या दिखाओगे अपने जीवन में से, तो वो आपके जीवन में आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। मान लीजिए, मान लीजिए ये होल इतना सा है, मुझे अभी इसमें सिक्का डालना है, मैं डाल रहा हूं, डाल रहा हूं, जाएगा क्या? अभी इतना बड़ा होल है, अभी इसमें मुझे सिक्का डालना है, क्या चला जाएगा? दायरा बढ़ाओ ना अपना। हालेलुया। ताकि जो हमारे लिए रखा हुआ है वो हमारे ही जीवन के लिए है, हमारे जीवन में उतरता चला जाए, उतरता चले जाए, उतरता चले जाए। हाथ नहीं उठता है, दायरा बढ़ाओ, हाथ उठने लगेगा। हाँ बढ़ाओ, खड़े नहीं रह सकते हैं। यीशु के नाम से आज की आराधना में हम खड़े होकर परमेश्वर की महिमा के लिए, जब हम लेट्स वर्शिप मंडे को करते हैं, कई लोग खड़े होकर आराधना पूरे समय करते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। हाँ परमेश्वर यही चाहता है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, मसीह है और वो सब कुछ है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है एक ना यहाँ पे एक है कीड़ा बैठा हुआ है जो घूमता रहता है, ए तू नहीं कर सकती, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, बैठ। हम बैठ जाते, एक गाना तेरे को नहीं आता, तू बैठ, तेरी आवाज अच्छी नहीं, चुप रहे। अरे गाना क्यों नहीं गाता? अरे हमारी आवाज अच्छी नहीं। उसको आवाज नहीं, आपका दिल चाहिए, आपका जीवन चाहिए, आपके मनसा चाहिए,
आपकी आपकी वो जो परमेश्वर अंदर से न कैसे उमंग परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, वो जगाकर आपके जीवन से वो चाहता है परमेश्वर। वचन पढ़ते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, इफिसियों 1:3 पढ़ते हैं मिलकर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। किसमें? मसीह में। यदि हम इस संसार में मसीह में है, मसीह हमारे लिए सब कुछ है, तो वो मसीह ये नहीं बोलेगा तुम ऊपर आ जाना मर के या गड़ के, जैसे भी ऊपर आ जाना, ऊपर आशीष दूंगा। यही है मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। मसीह सब कुछ और सब में है। कोई नहीं बोल सकता कि मेरे लिए नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते हो कि मेरे लिए तो नहीं है, उसकी प्रार्थना सुनता है, उसके काम करता है यीशु मसीह, उसके लिए खड़ा रहता है, इनके लिए ये है, हमारे लिए तो कभी खड़ा ही नहीं हुआ, हमारी तो प्रार्थना सुनी ही नहीं, हमारे लिए तो कुछ पूरा किया ही नहीं, आज भी हम गरीबी में बढ़ रहे, आज भी हम एक बड़ी योजना बनाते कभी सफल होती ही नहीं। अरे परमेश्वर के प्रति परमेश्वर में शामिल हो जा, उसकी योजना में शामिल हो जा। जो नहीं होता है मसीह में करने की प्रैक्टिस या फिर कोशिश कर, परमेश्वर उसको सफल बनाएगा, बल देगा, सामर्थ देगा, शक्ति देगा। आप उद्देश्यपूर्ण होंगे और उसको अपना नमूना बनाकर हर एक कार्यों को होते हुए देखेंगे आप। हालेलुया। तब आप बोल पाओगे हाँ गलती तो मुझ में ही थी, दोष आपको दे रहे थे, गलती मुझ में। आपके घर में अच्छे से अच्छी स्वेटर रखी हुई है, इधर आपके को कर रहे हैं, अरे रखिए ना स्वेटर, पहनो ना। कई लोगों को मैंने देखा कि कई ऐसी जगह पर जाएंगे ना जहां से कुछ मिल सकता है, तो वहां पर वही पहन के जाएंगे ताकि वो व्यक्ति बोले आपके पास नहीं है, अच्छा ठीक है रुको, अंदर जाए तो फिर निकाल के लाए दे दे। हाँ अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं नहीं जैसे ही बोला उठा के रख लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमारी मन था आपको देने का पर आपको नहीं चाहिए, ठीक है चलो हम रख ले, दो किसी और के काम आ जाए। और नहीं दो ना, फिर खुद ही बोलने लगेगा। ऐसा मंगने वाला जीवन हमारे जीवन में नहीं दिया परमेश्वर। जल्दी बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, समय भग गया है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं अरे कौन सा लगा है, पता नहीं, लोग दे दिए, मैंने लगा लिया, अच्छे लग रही क्या खुशबू, मैं नाम नहीं देखता, मैं लगा लेता हूँ खुशबू, बस अच्छी लग रही है तो अच्छा है। तो परमेश्वर सब कुछ सब में सब देता चला जाता है। हालेलुया हालेलुया। पहनना ओढ़ना सब 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 ये मेरे तुमने दिलाए थे, इन्हें बोले अच्छी लग रही है, ले लो, तुम्हारे पास अच्छी लगेगी, चलो ले लेते। तो ऐसे कुछ भी मिलता चला जाता है परमेश्वर में। ओके, मसीह ही सब जरूरतों को पूरा करेंगे। हालेलुया। क्या क्रिसमस में एक गिफ्ट के लिए हाथ बढ़ाते हो यार, पूरा देना चाहता वो। हालेलुया। और हमारे बच्चे को नहीं मिला, हमारे ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, हमारे, अरे वो सब कुछ पूरा 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 ट्रक देना चाहता हूं। हालेलुया। हमारे जरिए वो सब कुछ पूरा करेंगे ना, जैसा कि परमेश्वर के दास भी बोल रहे थे, वो सब कुछ पूरा करेंगे। चिंता फिक्र परेशानी सब परमेश्वर के ऊपर डाल दो। वो हम कैसे मन प्रार्थना भी कर लेते हैं, उसके बाद जैसे समय निकला, मान लीजिए 25 तारीख निकल गई, 26 तारीख को हमको तो पता था वो करेगा नहीं। जब पता था तो कहां से करेगा वो।
इसीलिए ना हमने ना उनको बोलकर रखा था, हमको पता था वहां से काम नहीं होगा, इसलिए ना उनको बोलकर रखा था। तो वहां से काम, उनको नहीं बोले होते ना तो हमारी तो नैया डूब जाती। ऐसे ही डूबी है क्योंकि उसके ऊपर विश्वास नहीं किया तुमने। भरोसा किया होता, भरोसा विश्वास किया होता तो हाँ। अबे देखो नहीं जान मतलब किसी से जबरदस्ती करवा ही नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं करवा सकते जब तक अपने अंदर से कुछ और चीजें ना हो। कल रात को हम लोग इतने जगह गए, 2 बजे लौटे। मैं हर जगह पर, हाँ कोई क्रिसमस फादर की ड्रेस किसी ने नहीं पहना था, मैं हर जगह पर बोल बोल के थक गया, ए जवानों नाचो ना, नाचो थोड़ा सा हिल लो, नहीं तो तुम नहीं हो तो मैं फिर डेमो दे दूं आके, मैं ही नाच के बता दूं। बोले नहीं नहीं ना, मेरे को ना खुद नाचे, कुछ भी नहीं। तो मतलब जब मतलब बोल बोल के मैं नहीं करवा पाया। अभी किसी पार्टी में जाते ना तो खड़े खड़े मतलब रुकते ही नहीं है, पैर हाथ नजरें मुंडी। और परमेश्वर के घर में आके यीशु मसीह के गानों में कोई दिलचस्पी या फिर कुछ भी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है। ये हम लोग साबित करते हैं। ये दूसरे गानों में, दुनियावी गानों में इतनी ताकत है। एक म्यूजिक बजती है, युवा पीढ़ी बता दे कि गाना कौन से आने वाला है। सिर्फ म्यूजिक बजे। एक जगह पर हुआ था जडांस में, वो जवान वहां पर वर्शिप कर रहे थे और मैंने ये बोला वहां पर, मैं लीडिंग कर रहा था, मैंने वो चीज बोला, मैंने बोला ये दिल मतलब गदगद हो गया। जैसे ही उन लोगों ने म्यूजिक स्टार्ट किया, मुझे भी नहीं समझ में आया कौन सा गाना आने वाला, मतलब पूरे जितने ऑडिटोरियम में थे सब एकदम चिल्लाने लगे और आनंद के साथ ओ ये वाला गाना परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार हो गए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं आपके जीवन से, आपके जीवन में होने वाले कामों में आपका एक्साइटमेंट दिखेगा। लेकिन परमेश्वर के भवन में आने के बाद सारी चीजें फुस, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे बाहर निकलोगे हवा भर जाएगी, बाहर की हवा लगती ना, बाहरी हवा है ये, बाहरी हवा है ये। समझ में आ रहा है जिनको, जो बाहर ही एक्साइटमेंट उनके अंदर दिखता ना, बाहरी हवा है ये, अंदर की हवा भरो, कुछ होगा, कुछ काम होगा, कुछ सामर्थ्य आएगी जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है। हर एक बात की चिंता छोड़कर 4:19 पढ़ते हैं, फिलिप्पियों की पत्री 4:19। परमेश्वर में इस बात को पढ़ते हुए हम समाप्त करेंगे। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक घटी को पूरा करेगा ना। चिंता छोड़ दो, विचारों को और सब कुछ छोड़ो, एक तरफ रखो और आगे बढ़ो। बस परमेश्वर पूरा करेगा ना, परमेश्वर पूरा करेगा ना। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले हैं और अंत तक रहेंगे। हालेलुया। क्या हमारा जीवन परमेश्वर के, देखिए ना, परमेश्वर की बातें एक तरफ हो जाती है, लोगों की बातें आ जाती है, और ये तो वो, ऐसा तो वैसा। मेरा जीवन में ऐसे बहुत कुछ ऐसे दिखता, पर मैं बार बार अपने आप को समझाता, ए लोगों को मत देखना, परमेश्वर को देख, जो परमेश्वर ने चुना है और जैसे बढ़ा रहा है उसमें बढ़ने की कोशिश कर। मैं अपने आप को समझाता, सिखाता और बढ़ाता रहता हूँ, बढ़ाता रहता हूँ। पर होता क्या है, जैसे कि लास्ट एक उदाहरण देता हूं, बच्चों को आप गुस्सा करना चाहते नहीं है, अपने बच्चों को डांटना मारना आप चाहते नहीं है। कोई चाहता है क्या? नहीं, नहीं और नहीं। पर उनकी हरकतें आपको गुस्सा
आपका हाथ उनकी, अरे बोल दो। हाँ, तो मैं हर बार सोचता हूं कि प्रेम का संदेश दूं, हर बार कुछ ऐसी चीजें मैं बोला, पर हो जाता है, फिर बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। आप एक्टिव पर्सन हैं, आप सामर्थी हैं, आप अपने घर में उठा पड़ा ये वो सब काम करने वाले हैं, पर परमेश्वर के भवन में आने के बाद आप सबसे चुप बैठने वाले व्यक्ति में से भी एक है। किसके लिए? आप अगर चर्च आते हैं तो पास्टर के लिए नहीं, चर्च के लिए नहीं, संस्था के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए आते हैं, मसीह के लिए आते हैं, जो सब कुछ है और सब में है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई 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 होना, मतलब हेल्थ, हाइट, कुछ ये मायने नहीं रखती है। परमेश्वर हमारे जीवन से सब कुछ अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए चाहते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य भरे, हम मसीह को अपना नमूना, मसीह को अपना उद्देश्य बना ले। वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वो हमें सामर्थ्य देंगे, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर, जिनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारा भी मसीह है, हमारा भी मसीह है। कुछ भी योजनाएं बनाएं, वो योजना को सफल करेंगे। वो आशीष देते आए हैं, आशीष देते रहेंगे, क्योंकि वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। जिसका जन्मदिन हम मनाने के लिए इस माह में बढ़ रहे हैं, गौर करें कितनी जल्दी ये साल निकल गया। समय कैसा, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक भाई बोल रहा था, अभी मिनट 60 सेकंड का नहीं 40 सेकंड का हो गया है। मानो बढ़ता, इतना जल्दी से साल निकल जाता है। अभी तो मनाया था क्रिसमस, फिर वह आ गया क्रिसमस। एक साल यूं ही गुजर जा रहा है, समय तेजी से भाग रहा है प्रियो। पर उसके साथ मेरे और आपके जीवन को भी जो सामर्थ मसीह देता है, हम सीख जाएं आत्मा की अगुवाई में बढ़ना, परमेश्वर में जीना, परमेश्वर में बने रहना, उसको अपना उद्देश्य, अपना लिए नमूना मानना, उससे आशीष पाना, उससे सामर्थ पाना, उसमें बने रहना। वो सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि वो सब कुछ है और सब में है। फाटको ऊंचा लहराओ, सनातन के द्वार भी, प्रतापी राजा है वो, सामर्थी पराक्रमी। ऐ फाटको ऊंचा लहराओ, सनातन के द्वार भी, प्रतापी राजा है वो, आया है हमारे बीच, है यीशु। है यीशु, है यीशु। अपनी अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख